बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वक्त पर आपको ये वीडियो मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं मैदे के मुतल्लक़ बात कर रहा हूँ। पहले भी मैदा के मुतल्लक़ हमने काफ़ी नुस्खे दिए हैं, लेकिन ये नुस्खा जो आज पेश कर रहा हूँ ये अपनी मिसाल आप है। ये भी अल्सर के लिए बड़ा कामयाब नुस्खा है और उन लोगों के लिए कि जिनकी जिगर की ख़राबी की वजह से या मैदे की झिल्लियों की ख़राबी की वजह से पेट में पानी पड़ जाता है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। ये पानी को खारिज कर देता है, पेट का पानी पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है, ये सुन लें। अफसन 3 सुहागा बिरियाँ करना है आपने। वो पहले मैंने तरकीब बताई थी कि रोगनी हांडी लेकर उसमें सुहागा डाल दें, नीचे आग जलाएं तो सुहागा पहले पानी होगा, फिर वो खुश्क हो जाएगा। इस तरह वो इसको कहते हैं बिरियाँ, जिस तरह फटकड़ी को बिरियाँ किया जाता है। तो सुहागा बिरियाँ, अफसन 3 सुहागा बिरियाँ, काली जीरी, स्याह जीरी, कलमी शोरा, ये 4 चीज़ें हैं। अफसन 3 सुहागा बिरियाँ, काली जीरी और कलमी शोरा। ये बराबर वज़न ले लें, जितनी भी बनानी है 50-50 ग्राम ले लें। तो इस चारों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक कर लें। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर इसकी गोलियां बना लें। अगर पानी की वजह से गोली ना बन सके, क्योंकि हकीम लोगों को तो बड़ा तजर्बा होता है, हम तो बना लेते हैं, तो आप शहद डाल के भी बना सकते हैं गोली। कुछ शहद की वजह से वो दवाइयों में वो लेसदार वो मादा पैदा हो जाता है, उससे अच्छी तरह गोली बन जाती है। चने बराबर गोली बना लें। सुबह शाम खाने के बाद पानी के साथ ही एक गोली खाएँ। तो ये जो पेट में पानी पड़ जाता है ना, इस्तिस्का जिसको कहते हैं, उससे ये इस गोली से ये पानी भी निकल जाता है पेशाब आकर। और मैदे के अल्सर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, पेट के अफारे के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। गैस हवा बन जाए, हवा खारिज ना हो, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आप बनाएंगे और खुश हो जाएंगे। ये मैदे के नुस्खे इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं कि आजकल सिर्फ मकसद ये है कि हमारे दूसरे अहबाब, जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे भाई हैं, जो चैनल चला रहे हैं, तो हज़ारों चैनल हैं और उसमें सिर्फ सेक्स की बात हो रही है। वो समझते हैं कि सेक्स के अलावा कोई और बीमारी है ही नहीं। लेकिन मेरा भाई, ये तो बढ़िया बीमारियां हैं ना। हर इंसान किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। कोई जिगर की बीमारी में, कोई दिमागी बीमारी में, कोई आँखों की बीमारी में, आँखों की कमज़ोरी। आगे चलकर हम आँखों की नज़र की कमज़ोरी का नुस्खा दे रहे हैं, इंशाल्लाह ऐनक छूट जाएगी। और कई बीमारियां हैं, ये जोड़ों का दर्द है। मैदे की बीमारी में तो हर आदमी मुब्तला है, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी नाक़िस हैं तो जिसकी वजह से मैदे की तकलीफ़ हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर बीमारी का इलाज बताया जाए, सिर्फ सेक्स पे ना रखा जाए लोगों को। जो दूसरी बीमारियाँ जो है उन पे भी उनकी रहनुमाई की जाए। तो ये कोशिश कर रहा हूँ, तो अल्लाह इसको कामयाब करे। आप भी दुआ करें तो अल्लाह मेरी इस कोशिश को कामयाब करे और अल्लाह पाक मुझे इस्तिकामत दे, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो सीधा, जो भी नुस्खे जात हैं वो इंशाल्लाह मैं मंज़र आम पर लाऊँगा। मेरा वादा है ये आपके साथ। तो आप दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।